वेलकम इंटरनेट। हेलो गाइस, आज हम लोग वहीं पे हैं जहाँ पे हम कल थे, यानी कि शिमला में। शिमला की इन कुछ वादियों का एक अलग ही मज़ा है। शिमला की इन रास्तों का एक अलग ही मज़ा है। जब आप इन जगहों पे आओगे तब आपको पता चलेगा। वैसे अभी आपको ग्रीन वैली का एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मस्त है। और उसके बाद अब हम कुफरी की ओर निकल पड़े हैं। कुफरी, वैसे तो कुफरी शिमला से बस कुछ ही दूर है, आधे घंटे का रास्ता लगता है और मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की दूरी हो। लेकिन इस रास्ते का एक अलग ही नज़ारा है। इस रास्ते में आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा जब आप इस रास्ते में खुद ड्राइव करोगे। जब इस रास्ते में आपको खुद ड्राइव करोगे ना, और आप रास्ते रास्ते में रुक रुक कर जब आपको इन खूबसूरत से दृश्य दिखेंगे या खूबसूरत से नज़ारे दिखेंगे, तब आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। इन रास्तों पे मेरा सजेशन है कि आप खुद आओ, खुद चलाओ, ना कि किसी बस से आओ। क्योंकि आप अगर बस से आओगे तो आप रुक नहीं पाओगे जगह जगह पे, वरना आप स्कूटी, बाइक, कार जो भी रेंट करके आओ, यहाँ रेंट करो और एक अलग ही मेमोरी क्रिएट होगी, जिसका एक अलग ही एहसास है। एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप वो चीज़ अपने अंदर एक तरह से फीड कर लेना कि अगर आप शिमला घूमने आओ ना, तो नॉट जस्ट शिमला, आप उसके आसपास भी एक्सप्लोर करें। क्योंकि आसपास जो खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे ना, वो शायद शिमला में भी ना मिले। क्योंकि कुफरी अनटच्ड प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। यहाँ शिमला से कुफरी तक का रास्ता ही आपको बहुत ही एक अलग वाइब देगा। अब मैं कुफरी में ऐसे ही विदाउट एनी डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुफरी को ऐसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जैसे मैं लोकल हूँ यहाँ का, और मैं उसी फॉर्म में किसी भी प्लेस पे जाता हूँ तो वैसे ही एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब आप एज ए लोकल एक्सप्लोर करोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग प्लेसेस देखने को मिलेगा जो कि सब लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं और जो कि सब लोग नहीं जाते हैं। इसलिए अब मैं कुफरी के कुछ ऐसे ही रास्ते से बस चल रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता आखिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन हाँ, आई एम एंजॉइंग द नेचर, आई एम एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अब हम हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ कुफरी पे पहुंचे हैं, और अंकल से बात करके पता चला कि आगे रास्ता जू की तरफ जाता है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि अब हम कुछ देर यहाँ आराम करेंगे और इन घोड़ों और खच्चरों का वीडियो बनाते हैं। अब हम वापस से शिमला की ओर से होते हुए तारा देवी टेम्पल की ओर निकले हैं। वो मंदिर एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे है, जो कि एक अलग ही नज़ारा दिखाएगा हमें वादियों का भी। लेकिन आप अभी इन वादियों का नज़ारा लो, और साथ ही साथ अभी एक मंदिर दिख रहा है, तो मन किया कि इस मंदिर पे भी थोड़ा सा रुक के, और जिसके यहाँ साइड में सीढ़ियाँ हैं, उस पर जाकर आपको थोड़ा सा एक अच्छा व्यू दिखाया जाए। तो खूबसूरत से मंदिर पे रुकते हुए माँ के अब इस नज़ारे के बाद अब वापस से हम अपनी स्कूटी उठाएंगे और वापस से निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, लेट्स गो।
वैसे दिल तो कर रहा था इस जगह पे हम रुकें, 1-2 दिन एक्सप्लोर करें, बट बिकॉज ऑफ बजट का कंस्ट्रेंट था तो हमने सोचा कि क्या ही रुक पाएंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे शाम होते होते निकल लेंगे, लेकिन तब तक जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो जो घूम सकते हैं आपको वो दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। वैसे इस जगह की एक और बात है, जितनी गाड़ियां इस सड़क पर चल नहीं रही है ना, उससे ज्यादा साइड में खड़ी हैं। बाकी अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर लो और आप पुराने वीडियोस भी देखो, आपको वो भी बहुत अच्छा लगने वाले हैं। क्या बात है दोस्तों, अब हमारा सपना पूरा होते हुए हमें दिख रहा है। अब हम अभी अटल टनल क्रॉस करते हुए और मनाली से सिसु की ओर पहुंचते हुए, आपको कैसा लग रहा है हमारा? ओ माय माय, अब हम वापस शिमला में। कोई बात नहीं, वी विल डू इट। तब तक के लिए इस नज़ारे से काम चला लिया जाए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे और हमारे चैनल को अच्छी खासी रीच पहुंचा दोगे तो आगे हम जरूर लेह लद्दाख भी कवर करेंगे। इस जगह की एक बात और खास लगी मुझे, यहाँ का जो घर का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अलग है और बहुत सही लगा। और अब हम वापस से रास्ते पे आते हुए और माँ के मंदिर जा रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेकली हम गूगल भैया पे भरोसा किए, जो कि शिमला में आपको नहीं करना है ज्यादा। उसकी वजह से हम एक अलग ही रास्ते में आ गए और जहाँ पे हमें पुलिस वाले मिले और उन्होंने कहा यहाँ से चुपचाप निकल जाओ वरना गाड़ी सीज कर लेंगे। साथ ही में हम गए थे हवा भराने, लेकिन हमारी टाटा फिश हो गई, हवा ही नहीं भरा अंकल ने। एक बात और याद रखनी चाहिए हम सबको कि कई जगहों पे व्हीकल्स प्रोहिबिटेड तो हैं ही, इसलिए थोड़ा ध्यान देना, और कई जगहों पे आप बाइक या स्कूटी लेके नहीं जा पाओगे। और साथ ही साथ अभी हम पेट्रोल के लिए रुके थे, यहाँ पे पेट्रोल नहीं था बोला गया हमें। और दूसरी चीज़ ये भी पता चली मुझे शिमला में बहुत अच्छे से, कई जगहों पे पेट्रोल पंप इतने छोटे हैं ना कि आप क्रॉस कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो शुक्र मनाओ कि दिख गया, थोड़ा मेन रोड पे है, बाकी जगहों पे आपको दिखेगा भी नहीं। अब हम वैसे मेन रोड पे आ चुके हैं, तो अब यहाँ से हमें तारा देवी टेम्पल का मैप अलग ही रास्ता दिखा रहा है, जो कि वापस दिखा रहा है। तो अब हम वापस तो जाने से रहे उस रोड पे, तो अब हम ऐसे ही विदाउट मैप गूगल के अब हम बस एक्सप्लोर करेंगे और आपको जो अच्छा लगे हम वो दिखाएंगे, जहां अच्छा लगे वहां रुक कर दिखाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस बने रहना और देखते रहना, यू विल लव इट। कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। ये हमारे लिए सबक था कि कभी भी गूगल मैप पे 100% भरोसा ना करें और लोकल गूगल पे विश्वास रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही साथ लाइक बटन दबा ही देना भैया। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपको वो भी बहुत अच्छे लगेंगे।